ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति सुंदर विषय है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। जो ब्रह्मांड से हमको ऊर्जा मिलती है उसी से ही हम सारा चिंतन करते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है यही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला तत्व है। देखिए, कोई पावर हाउस बना हुआ है, वो बिजली निर्मित कर रहा है, लेकिन उस बिजली को सप्लाई करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तार की, बल्ब की आवश्यकता होती है, तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऊर्जा का तो भंडार है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिस्टम होना चाहिए, तब वो व्यक्ति को जो है सुविधा प्रदान कर सकती है। तो उसके लिए ब्रह्मांड तो ऊर्जा से भरा पड़ा है। आप उसकी कितनी ऊर्जा लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके लिए आपके भाव कैसे हैं। भावों को डायरेक्ट ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती है। जैसे कि आपने जो है आंख बंद करके चिंतन किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और मुक्ति मिले। तो वैसी पॉजिटिव ऊर्जा जो है ब्रह्मांड से आपके जो है ब्रह्मरंध्र में आएगी और वह पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगी। तो सारा जो कुछ हम प्राप्त करते हैं ब्रह्मांड से ही करते हैं। ब्रह्मांड को कुदरत कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैन इज द गेस्ट ऑफ द नेचर। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति थोड़े समय के लिए इस ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आता है। वो उसके आयुष्य का जितना समय होता है उतने समय तक जो है वो इस जो है ब्रह्मांड का कहिए, कुदरत का कहिए, गेस्ट होता है और उस ऊर्जा से जो है वो अपना जीवन यापन करता है। तो देखिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए आइंस्टीन जो है बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला दिया और बताया कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है हर क्षण, भूत, भविष्य, वर्तमान में कांस्टेंट रहती है। वो घटती बढ़ती नहीं है, मात्र उसका रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है और ये साइकिल चलती रहती है। E=mc²। m पूरे ब्रह्मांड की मास है, c² कांस्टेंट है। इन दोनों को गुणा करने पर जो है ब्रह्मांड की अपरिवर्तनीय ऊर्जा तैयार होती है। ब्रह्मांड के अंदर दो तरह की ऊर्जा है, एक तो पॉजिटिव ऊर्जा, एक नेगेटिव ऊर्जा। एक सज्जन लोगों के लिए ऊर्जा, सन्यासियों के लिए ऊर्जा और एक दुर्जन लोगों के लिए ऊर्जा होती है। आप जैसा मांगोगे वैसी ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलेगी। चाहे आप ये कहो कि
भगवान का जैसा आशीर्वाद मांगते हैं वैसा मिलता, भगवान तथास्तु कहते हैं, उसी तरह से ये कुदरत हमारे को तथास्तु कहती है या हमारे को वैसी ऊर्जा देती है। भाई और बहनों, जब हम ध्यान करने को बैठते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि हमारा जो ये ब्रह्मरंध्र है हमारा, उस ब्रह्मरंध्र के ऊपर जो है एक किरणों की तरह कोई चीज़ आ रही है और वो हमको प्रभावित कर रही है। वास्तव में वो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है। और आजकल देखिए कि कई लोग नेगेटिव थिंकिंग करने वाले, स्वार्थी लोग, अपराधी लोग, आतंकवादी लोग, दुर्जन लोग जो है वो नेगेटिव ऊर्जा मांगते हैं और नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं। ब्रह्मांड के अंदर वह ऊर्जा लेते भी है और छोड़ते भी है। ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं जाता। मैं जो बोल रहा हूँ ये सारा ब्रह्मांड के अंदर इकट्ठा होता है। और ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी पर मारता है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो वेव्स के कारण, वाइब्रेशंस के कारण प्रभावित होता है। लेकिन वो प्रभाव इतना छोटा है, इतना माइन्यूट है कि हमको महसूस नहीं होता। भगवान महावीर की वाणी जो है लोगों ने, क्योंकि वह जो है वो अष्ट स्पर्शी है, तो उसको पकड़ा है और उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, रिफाइन किया जा रहा है। एक वह समय दूर नहीं जब महापुरुषों की ओरिजिनल वाणी जो है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई है, वह हमको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो भाई और बहनों, ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं, ब्रह्मांड के अंदर ही जीवन है, उसके बाहर तो आलोक है, केवल एक आकाश तत्व है, उसके बाहर कुछ नहीं। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिसमें जीवन है वह पृथ्वी पर ही है, जिसमें महाविद्य क्षेत्र भी शामिल है। तो आज का हमारा विषय है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विषय है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भाव जगत से जुड़ी होती है। तो देखिए कि अब आप क्या देखते हैं, देखो कि आजकल लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले बहुत हो गए, यानी अपना स्वार्थ, लोगों का बुरा करना, नेगेटिव थॉट्स आ गए। जैसे व्यक्ति सोचने लगे कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, मुझे दुनिया से क्या लेना देना है, मुझे तो अपना घर भरना है, अपनी जेबें भरनी है, ऐश आराम मौज मज़ा मस्ती करनी है। बार बार मनुष्य जीवन थोड़ा ही मिला है। तो वो लोग कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। और पॉजिटिव ऊर्जा वाले कहते हैं कि जो है वो किया सो काम और भजा सो राम, यानी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी और बहुरी करेगा कब। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये काम कर लें, चिंतन में हम टाइम निकाल देते हैं और फिर वो काम हमसे दूर भाग जाता है, होता नहीं है, क्योंकि उससे किससे कराने वाला होता है वो लोग अन्यत्र चले जाते हैं, यानी काम होता नहीं है, क्योंकि हमने लिंगर ऑन कर दिया, हमने उसको पेंडिंग कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। इसीलिए शुभस्य शीघ्रम, कोई भी अच्छा कार्य हो उसके लिए मुहूर्त देखने की नहीं होती है, क्योंकि वो अच्छा कार्य है तो वो मुहूर्त है ही है। वह लोक कल्याण, जगत कल्याण, परोपकार, ज्ञान इत्यादि काम है, वो तुरंत कर डालना चाहिए। उसको कल के लिए, आने वाले समय के लिए पोस्टपोन मत करो। यस्टरडे हैज़ गॉन अवे, टुमारो नेवर कम्स, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। हम कहते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे, तो ये आज से जब कल होता है तो आज बन जाता, कल कभी आता ही नहीं है। और कल जो यस्टरडे वाला है वो तो जो है भूतकाल की गर्भ में चला गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। तो प्रेजेंट का जो समय होता है उसको हमें भुगताना चाहिए, उसको भावक क्रिया कहते हैं, प्रेजेंट में जीना कहते हैं, यानी उस काम को तुरंत कर डालो क्योंकि वो अच्छा काम होता है।
तो भाई और बहनों, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो लोग नेगेटिव थिंकिंग करने वाले हैं वो हमारे ब्रह्मांड को नकारात्मक ऊर्जा से भर रहे हैं। और कोई नकारात्मक ऊर्जा मांगता है कि मेरे पड़ोसी का बुरा हो जावे, मेरा मकान तो 1 मंजिला पड़ोसी के 5 मंजिल का है, उसका मकान गिर जाए, और जो है मेरे रिलेटिव जो मेरा दुश्मन है उसका धंधा बंद हो जावे, उस पर इनकम टैक्स की रेड गिर जावे, यह व्यक्ति मर जाए और इसका नुकसान हो जाए। ऐसा जो नेगेटिव थिंकिंग करने वाला है, दूसरे को दुख देने वाला व्यक्ति होता है, वो नेगेटिव ऊर्जा जो है ब्रह्मांड के अंदर है, क्योंकि ऐसे लोगों ने छोड़ी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक राजा ने जो है एक ढिंढोरा पिटवाया अपने क्षेत्र के अंदर कि शिवजी का मंदिर बना है और शिवलिंग की जो है हमको सामूहिक रूप से जो है शिवलिंग का जो प्रक्षालन करना है, यानी शिवजी को दूध से जो नहलाना है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है पूनम की रात को ठंडे समय में 1-1 लोटा जो तालाब है उसको साफ करा करके सीमेंटेड वेल करके और उसके अंदर डलाना चालू किया। तो एक व्यक्ति जो कि सबसे बड़ा श्रेष्ठी व्यक्ति था, उसके मन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आई, ब्रह्मांड से उसको नकारात्मक ऊर्जा मिली। उसने सोचा कि लाखों करोड़ लाखों लोग जो है इसके अंदर दूध डालेंगे तो मैं 1 लोटा अगर पानी डाल दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यही भावना ट्रांसफ़र उसके पीछे आने वाले व्यक्ति को संप्रेषित हुई, उसने भी पानी डाला तो सारे लोगों के अंदर वो नेगेटिव फीलिंग आते आते सब पानी का लोटा डालने लगे। अब जो है राजा ने देखा कि मैं मॉर्निंग में देखूं कि मेरा जो है कितना दूध तालाब में आया, तो मालूम पड़ा कि तालाब तो पानी से लबालब भरा है, क्योंकि लोगों में नकारात्मक भाव आ गए। तो नकारात्मक भाव है, ये ब्रह्मांडीय नकारात्मक ऊर्जा है और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में इकट्ठी, ब्रह्मांड के बाहर कुछ जाता नहीं है। नकारात्मक लोग जो है इसमें इकट्ठी करते हैं और फिर लोग जो डिमांड करते हैं उनको वही ऊर्जा मिलती है। पॉजिटिव लोग भी दुनिया में हैं, वो पॉजिटिव वो दुख में से सुख निकालने की कला जानते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर चलते चलते बाइक से 4 व्हीलर से थोड़ा सा हल्का जो है वो टक्कर लग गई, तो जो है वो व्यक्ति जो है पॉजिटिव थिंकिंग वाला था, उसने कहा कि जो व्यक्ति मेरे को टक्कर मार के गया है वह स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसको तो कुदरत ने भेजा है, वो हुआ सो न्याय है और भुगते उसकी भूल होती है। उसने ईश्वर के प्रति शुक्रिया अदा किया कि मेरा तो थोड़ा सा कलर ही उतरा है, थोड़ी सी मोच आई है 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे, और अगर जोर से लगती तो ना मालूम क्या होता, मेरी मृत्यु तक भी हो जाती। तो ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसने उस छोटे से को माइनर को ठीक करा दिया। ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं, कितना ही बड़ा दुख आता है तो वो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसमें से सुख की कला निकाल देते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति के फ्रैक्चर हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, पक्का पट्टा बन जाता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु ये मेरे कर्मों का कर्म फल है और मेरा ही किया हुआ मुझे मिला है, दूसरा किसी का नहीं किया हुआ, लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे सिर्फ फ्रैक्चर है तो 2-4 महीने के अंदर फ्रैक्चर हीलिंग होके पुनः मैं घूमने लायक हो जाऊँगा। परंतु कई बेचारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पैर काट दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, तो वो लोग अपंग हो जाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद है, मुझे तो मौत मामूली जो है चोट आई, यानी वो दुख में से सुख निकालने की कला जानते हो। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, वो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में से पॉजिटिव ऊर्जा लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ये ब्रह्मांड में से हर क्षण पूरे जीवन भर ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। जैसा मैंने बताया
कि इस ऊर्जा का सीधा संबंध हमारे भावों से है। भाव लाइव होते हैं, जैसा भाव वैसा भाव। भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भाव सुधरेगा। लाइव भाव के माध्यम से ही प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और आपका इंटेंशन यानी भाव और आपका इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर के कोट पढ़ कर के भाव मन बनता है, कॉजल बॉडी बनती है। तो ये सारा खेल है, ये भावों का है। तो हमारी भाव शुद्धि बनी रहे, उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए यही कार्यक्रम है कि हमें आर्ट ऑफ द विजन में जीना है। हमको दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं बदलनी है। यानी कि हमारे केंद्र के अंदर, हमारा जो चिंतन का केंद्र है, जैसे कि ये हमारा जो कहना चाहिए ज्योति केंद्र है, तो बराबर ये हमारे शरीर के सेंटर के अंदर है, उच्च स्थान पर है, ये प्रभु का स्थान है। तो वहाँ पर शुद्ध भावों के द्वारा हमने हमारे प्रभु को यहाँ पर विराजमान कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद प्रभु विराज गए केंद्र में, राजा विराज गया राजधानी के अंदर। तो स्वतः ही काम अच्छा होना है। कभी किसी फैक्ट्री को देखिए, बड़ी फैक्ट्री होती है, उसके अंदर सेठ जी राउंड के ऊपर आ जाते हैं, एमडी राउंड पे आ जाता है, तो सारे लोग छोटे से बड़े अलर्ट हो जाते हैं। जितनी देर तक वो एमडी जो है उस फैक्ट्री में रहता, कोई कोताही नहीं बरतते हैं और उससे फैक्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी उतने समय के अंदर बन जाती है। हमने देखा होगा कि बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर या जो प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट आते हैं, तो जहाँ पर कार्यक्रम होता है उस रूट की सभी रोडें अच्छी हो जाती है, पार्क अच्छे हो जाते हैं। यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को कि हमारा शहर कितना सुंदर है, कितना मेंटेन होता है। बाद में होता या नहीं होता ये दूसरी बात। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारा खेल है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का है। आप जैसा डिमांड करोगे वैसा आपको मिलता रहे, सतत मिलता रहे, सतत जागृति रहे हमारी। तो हमें जो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमको रहना चाहिए। केंद्र में हमने हमारे प्रभु को स्थापित किया, तो प्रभु के स्थापित होने के साथ साथ ही प्रभु के जो गुण है, प्रभु का जो अस्तित्व है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, वो भी केंद्र में आ गए। क्योंकि गुण होते हैं, गुण से अलग नहीं होते हैं। जैसे कि जो आपका जो नीम का पेड़ होता है, उसको 100 घड़ों से सींच लो फिर भी वो कड़वापन नहीं जाता है। अग्नि का जो है धर्म है कि हमें ताप देना, वो वहाँ पर ठंडक नहीं मिल सकती है। और पानी का धर्म है शीतलता देना, तो वहाँ हम जो है गर्मी की कल्पना नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, हम जो है हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर प्रभु को बिठाने से हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाता है। उसकी हम एप्लीकेशन करते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन का अर्थ हुआ कि हमने ब्रह्मांड से जो है पॉजिटिव ऊर्जा मांगी। क्योंकि हमारा जो मन वचन काया है या हमारा ये दृष्टि विज्ञान है, जो हम मात्र जो है दृष्टि से काम करते हैं, तो ये सारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चलता है। तो भाई और बहनों, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव वे में होगी और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी साथ में ही है। लाइन ऑफ डिमार्केशन इतनी इसकी माइन्यूट है, एक तरफ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, दूसरी तरफ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन। तो अगर आपने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन की तो वो कार्य अज्ञान बन जाएगा। इसीलिए जो है ये 10 तरह का अज्ञान होता है। साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना, जीव को अजीब समझना, अजीब को जीव समझना। तो और इस तरीके से जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव चलता है।
तो हमें हमेशा जो पॉजिटिविटी की ओर चलने के लिए आर्ट ऑफ द विजन के क्षेत्र में आना चाहिए। केंद्र में हमारी आत्मा रहनी चाहिए और एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की होती रहनी चाहिए। तो आप देखिए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का अर्थ ये हुआ कि केंद्र में कौन विराजमान है। जब हमारी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होती है तो केंद्र के अंदर देहाध्यास आ जाता है और वह गाइड करने लग जाता है, तो वो हमको भ्रमित करता है और वो हमारे नए कॉज डालने को मजबूर कर देता है। देखिए कि जो हमारा ये जड़ पदार्थ रूपी शरीर है, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन मात्र चेतन तत्व में होता है, इसीलिए चेतन तत्व अनुभूति करता है। चेतन तत्व सुख दुख की अनुभूति करता है और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है फीलिंग्स करता है, ग्रोथ होती है वगैरह इत्यादि वगैरह, चेतनता के लक्षण होते हैं। तो चेतन हमारा साध्य है और जड़ हमारा साधन है। ये सेकेंडरी है और चेतन है प्राइमरी है। तो हम जो ये बात ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कर रहे हैं, तो हमें हमेशा जो है वो हमारे आर्ट ऑफ द विजन के केंद्र में रहना चाहिए। और वो केंद्र में हम कब रह जाएगा, जब हमारे जो कहना चाहिए भाग्योदय के द्वारा हमको कोई गुरु मिलेंगे या हमको ज्ञानी पुरुष मिलेंगे। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके पहले पांव लगूं, किसको पहले प्रणाम करूं। विचार आया कि गुरु ने जो है ईश्वर के दर्शन कराए, गोविंद के दर्शन कराए, तो पहले मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये सारा जो है हमारे को जो कहना चाहिए कि जो है ये सारा हमारे आर्ट ऑफ द विजन में कुछ जो शाश्वत नियम हैं। क्योंकि हमारा आर्ट ऑफ द विजन सनातन सत्य पर आधारित है। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ऊर्जा, ऑफ दिस जो है कॉस्मॉस। इस कॉस्मॉस की अल्टीमेट रियलिटी है वो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। तो हमें पॉजिटिव जो है ऊर्जा को लेकर के और हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना हमारा एम है। तो हमने जो है जो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सारी चीज़ें फिट करके, और हमने अभी जैसा कि किया कि ये जो हमारा चिंतन चल रहा था हमने उसको लिया और इसको आगे बढ़ाया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है ये हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। ये हमको मुक्ति तक ले जाने वाली है। उसके तक पहुंचाने के लिए हमारा गुरु जो है हमको जो है वो प्रारंभ के अंदर ही जो है कुछ ऐसे तत्व देता है, जैसे कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये आपका चिंतन चलना चाहिए। और ये हमको बताता है कुदरती स्नार, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। यानी कुदरत ही जो है पूरे ब्रह्मांड का जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड है। उसकी मर्जी से सब काम चलता है। तो हम उनको समर्पित हो जाते हैं तो कुदरत का कानून नहीं टूटता है। कुदरत का कानून नहीं टूटा यानी कोई कॉज नहीं पड़े, हम अनुशासित रहे। और कब वो कानून नहीं टूटा, जब हम अकर्ता रहते हैं, हम निमित्त भाव से रहते हैं। ये शरीर मेरा नहीं है। इस जुड़े हुए संबंध रस जो है, रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा और जो है वो इसके साथ में जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है, साधन संपत्ति सत्ता मेरे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमारा जो निमित्त भाव है ये हमको निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा के रास्ते की ओर लेता जाएगा। और जो है हम स्नेह हमारे अज्ञान को इरेज करते रहेंगे। देखिए मूल बात है अज्ञान को इरेज करना। ज्ञान का इरेज सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से आता है और कुदरत के सपोर्ट संजोग जुटाने से आता है। कुदरत संजोग जुटाती है तब जाकर के
ये इरेज होने लगता है, प्रोपोर्शनेट होता है। इधर आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है डेवलपमेंट होता रहा, उधर आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन इरेज होता रहा। नेक्स्ट बर्थ में हम जाएंगे तो ये हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होगा और अज्ञान भी थोड़ा बहुत रहेगा, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी चलेगा, तो वो धीरे धीरे कुछ भवों के अंदर इरेज करते करते संपूर्ण जीरो हो जाएगा। उस जीरो की स्थिति में कॉजल बॉडी समाप्त हो जाती है, प्रायोर प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त होती है, मन समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमारी आत्मा अकेली प्योर फॉर्म में इस शरीर में नहीं रह सकती है, तो वो जो है वो सिद्ध शिला को विराजमान हो जाती है और वह जो है शाश्वत सुख में लीन होके ईश्वर बन करके और अपने स्वभाव में रमण करने लग जाती, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती है। यही हमारा मुख्य ध्येय है और ये प्राप्त कर लेता व्यक्ति है तो फिर उसको कोई भी अन्य चीज प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। कहा गया है कि आत्मा ही सच्चा ज्ञान है और आत्मा के अतिरिक्त सब अज्ञान है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा स्वयं आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है। तो मूल है, मुख्य बिंदु है हमारा ज्ञान दर्शन है, उसके ऊपर हमारे को सारा जो है पिन पॉइंटिंग करके उसको डेवलपमेंट करते रहना है और हमें नेगेटिव एनर्जी जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है हमें नहीं लेनी है, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। वो कब आएगा कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। हम जो पॉजिटिव सोचते रहेंगे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा पॉजिटिव चिंतन करते रहेंगे तो पॉजिटिव चिंतन करने के साथ साथ हमको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहेगी और हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वो जन्मों में डेवलपमेंट होता रहेगा और उसके प्रोपोर्शनेट अज्ञान धीरे धीरे घुल करके समाप्त होकर जीरो होकर के और हम केवल दर्शन को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है ये हर प्राणी को मिलती है, परंतु कौन कैसे कौन क्या इच्छा करता है उसके अनुरूप मिलती है, उसको भावों के माध्यम से मिलती है। शुद्ध भाव करते हैं तो हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारे को मोक्ष के लायक और सहायक जो है संजोग देती है, और यानी हमारा जो पुण्य बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है, जो कि हमको मुक्ति में ले जाने वाला है। और उसके अतिरिक्त जो है हम शुद्ध भाव करते हैं, जो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धार्मिक प्रकृति से होता है, तो उससे हमको ब्रह्मांड की जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा से हमारे को सद्गति मिलती है, क्योंकि उसमें कर्ता भाव आ जाता है और उसके अंदर जो है वो ऑनरशिप डूअरशिप का भाव आ जाता है। तो व्यक्ति जो है कर्ता भाव के कारण कर्म बंधन करने लग जाता है और फिर वो जो है वो हमारी आत्मा जो है वह सद्गति को प्राप्त हो जाती है, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं होती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब ब्रह्मांड से पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति।